स्वागत है स्टडी जी के ज्ञान में। तो दोस्तों, आज मैं राजस्थान भूगोल के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे प्रश्न लेके आया हूँ जो एलडीसी एग्जाम में सीधे करेक्ट हो सकते हैं। ये दोस्तों क्लास बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो दोस्तों अंत तक जरूर देखें, कोई रिस्क ना ले, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। इसलिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है, अंतर्ग्रहण, धमन, मूर्त आदि किस प्रकार की वनस्पति वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है ए झाड़ियों, बी पेड़, सी घास और डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसकी राइट आंसर की बात करें तो आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, घास। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राज्य में भूमि का कुल क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? तो दोस्तों 20%, 30%, 25%, डी 30%। तो दोस्तों इसके राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, 33%। दोस्तों वीडियो तक अंत तक बने रहे, ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आएंगे। तो दोस्तों थार का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? रोइडा को, सागौन को, बबूल को, केजरी को? तो दोस्तों आपके राइट आंसर की बात करें तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। थार का कल्प वृक्ष किससे कहा जाता है? तो दोस्तों थार का कल्प वृक्ष दोस्तों खेजड़ी को कहा जाता है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कमेंट करते रहना है आपके प्रश्न कितने राइट हुए। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस नदी का स्थानीय भाषा में अर्थ जंगलों की आशा है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है माई, बनास, सोम, मेधा। तो दोस्तों आपके राइट आंसर की बात करें तो आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बनास। हाँ जी दोस्तों, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की बनास नदी को स्थानीय भाषा में जंगलों की आशा कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान की निम्न में से कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु क्षेत्र का हिस्सा है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है अजमेर, राजसमंद, दौसा, बरन। तो दोस्तों आपके राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, बरन। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, उर्माल क्या है? तो दोस्तों उदयपुर के भोर पठार, चित्तौड़गढ़ और भीलमाड़ा के बीच पठार भूमि, आबू क्षेत्र का परमार भाग, नागौरी हाईलैंड्स। तो दोस्तों आपके राइट आंसर की बात करें तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपरमाल है जो चित्तौड़ और भीलवाड़ा के बीच की पठार भूमि है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य की जनजातियां मुख्य रूप से राज्य के किस भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है उत्तर पश्चिम रेगिस्तान क्षेत्र में, दक्षिण पूर्वी पठार में, अरावली पर्वतीय क्षेत्र में, पूर्वी मैदान में। तो दोस्तों आपके राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, अरावली पर्वतीय क्षेत्र। तो मेरे शेरों, तो अगला प्रश्न है, राजस्थान की बरहमासी नदियाँ कौन सी हैं? तो दोस्तों आपके राइट आंसर की बात करें तो बनास, चंबल, चंबल बाणगा, चंबल माई, चंबल काली सिंधी। तो दोस्तों आपके राइट आंसर की बात करें तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, चंबल माही। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सदाबहार वन पाए जाते हैं? उदयपुर में, माउंट आबू में, कोटा में, अजमेर में? दोस्तों स्टार लगा दो, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसके राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, माउंट आबू। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जवाई बांध अवस्थित है? भीलवाड़ा जिला में, कोटा जिला में, पाली जिला में, जयपुर जिला में? तो दोस्तों आपके मेरे प्यारे शेरों, तो इसके राइट आंसर की बात करें तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पाली जिला। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कपास उत्पादक दो प्रमुख जिले कौन से हैं? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है अलवर और भरतपुर, नागौर और उदयपुर, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, कोटा और बूंदी। तो दोस्तों आपके राइट आंसर की बात करें तो आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहने वाला अगला प्रश्न है, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से, सिंचाई की दृष्टि से दूसरा स्थान कौन सा है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है ए नहरें, कुएं और नलकूपों की, तालाबों की, नदियों की। तो दोस्तों आपके राइट आंसर की बात करें तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नहरें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 25 सूरतगढ़ यांत्रिक कृषि फोरम किस जिले में है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है उदयपुर, श्री गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़। तो दोस्तों आपके राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, श्री गंगानगर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है जयपुर के किस भवन को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है सिटी पैलेस, जंतर मंतर, जल महल, हवा महल। तो दोस्तों आपके राइट आंसर की बात करें तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जंतर मंतर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है राज्य के किस जिले को अनाज का कोठारा कहा जाता है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों आपके ऑप्शन है पाली, झालावाड़, हनुमाननगर, श्री गंगानगर। तो दोस्तों आपका राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, श्री गंगानगर। श्री गंगानगर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है गुरुद्वारा बुद्ध जोहड़ किस जिले में स्थित है? दोस्तों आपके ऑप्शन है श्री गंगानगर, बीकानेर, अजमेर, हनुमगढ़। तो दोस्तों आपके राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, श्री गंगानगर। दोस्तों आपका राइट आंसर श्री गंगानगर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है शुष्क पश्चिमी कृषि जलवायु क्षेत्र में निम्न में से कौन सा जिला शामिल है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है पाली, सीकर, नागौर, बीकानेर। तो दोस्तों आपके राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, बीकानेर, जो कि शुष्क पश्चिम कृषि जलवायु क्षेत्र में शामिल जिला बीकानेर है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान की सबसे निचली सीमा किस राज्य की सीमा लगती है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है ए पंजाब, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश और डी हरियाणा। तो दोस्तों आपके राइट आंसर की बात करें ना तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि है पंजाब। अगले प्रश्न की चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है निम्न में से किस जिले के जोड़े में कोई नदी प्रवाह नहीं है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है बीकानेर और चूरू, बीकानेर और हनुमानगढ़, चूरू, नागौर और जैसलमेर, बाड़मेर। तो दोस्तों आपके राइट आंसर की बात करें तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, बीकानेर और चूरू। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है 5,720, 5,920, 5,000 और 6,000। तो दोस्तों आपके राइट आंसर की बात करें बी आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि है 5,920। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान की बारहमासी है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है काटली, बाणगंगा, घग्गर और चंबल। तो दोस्तों आपका राइट आंसर की बात करें तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि है चंबल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किस पेड़ का उपयोग बीड़ी बना के लिए सॉरी दोस्तों बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है? दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, राजस्थान एलडीसी में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है तेंदू, बांस, खास, नीम। तो दोस्तों आपके ऑप्शन खत्म होते हैं और आपके राइट आंसर की बात करें तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तेंदू से जो है कि बीड़ियाँ बनाने के लिए काम में लिया जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी फसल राजस्थान की आर्द्र दक्षिणी मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र के लिए उपयुक्त नहीं है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है गेहूँ, दालें, चावल, जीरा वो। तो दोस्तों आपके राइट आंसर की बात करें तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि है दोस्तों डी आना चाहिए यहाँ पर। दोस्तों आपका राइट आंसर जीरा हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान है तो दोस्तों आपके ऑप्शन है नाहरगढ़, शेरगढ़, अक्काल, वन विहार। तो दोस्तों आपका राइट आंसर की बात करें तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि है नाहरगढ़। नामचिक नामफूक कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? दोस्तों आपके ऑप्शन है सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। तो दोस्तों आपके ऑप्शन
खत्म होते ही इसके राइट आंसर की बात करें तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है अरुणाचल प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भगवान जगन्नाथ निम्न में से किस स्थान से संबंधित है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है उज्जैन, भुवनेश्वर, पुरी और हैदराबाद। तो दोस्तों आपका राइट आंसर की बात करें तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ये पुरी, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कथनों में से विचार करें। एक सतलुज नदी, दो सिंधु नदी, तीन घाघरा नदी, उपरोक्त में से कोई सी नदी तिब्बत से निकलती है? तो दोस्तों इसमें ये पूछा गया है कि कौन सी नदी तिब्बत से निकलती है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन एक और तीन, दो और तीन, एक और तीन और एक, दो और तीन। तो दोस्तों आपके राइट आंसर की बात करें तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक, दो और तीन है, जो कि है सतलज, सतलज नदी, सिंधु नदी और घाघरा नदी। ये तीनों नदियाँ जो कि हैं तिब्बत से निकलती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है केमेट, कनुलून, नंगा पर्वत, नंदा देवी। तो दोस्तों आपको राइट आंसर की बात करें तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि नंगा पर्वत। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए कौन सी नदी उपयुक्त होती है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो दोस्तों आपको राइट आंसर की बात करें तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एक काली नदी, सॉरी दोस्तों काली मिट्टी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न दोस्तों बड़े प्रश्न देखकर डरना नहीं है, आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार दिए होंगे, तो दोस्तों आपको प्रश्न ध्यान से पढ़ना है। निम्न में इस कथनों में से विचार कीजिए। दोस्तों आपको विचार करना है कि महाराष्ट्र भारत में कोरंडम को एकमात्र उत्पादक है। दूसरा, रबी और प्लेटिनियम का उत्पादक केवल उड़ीसा में होता है। तो दोस्तों इसमें आपका सही कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन है केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दोनों सही है और एक और दो दोनों गलत है। तो दोस्तों आपके राइट आंसर की बात करें तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक और दो दोनों राइट है मेरे शेरों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूची एक और सूची दो में सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दी गई कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, सूची ए और सूची बी। तो दोस्तों आपके सीधे नहीं दिए हुए, मैं आपको लिख कर बताता हूँ। तो दोस्तों आपके राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 3142। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूची एक और सूची दो को सम्मिलित कीजिए, सूचियों के नीचे कूट का प्रयोग करें, सही आंसर चुनना है। तो दोस्तों आपके सीधे दिए हुए असम, गंगकोट, दिसपुर, करपुटिकोट। तो दोस्तों आपको इनसे मिलाना है। तो दोस्तों आपके राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है आपका सिलावास, दादर और नागर हवेली। सॉरी दोस्तों इसका प्रश्न की एक पीछे छूट गया, तो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा जियोग्राफी में। इसमें उत्तर देना भूल गया दोस्तों, तो ध्यान रखना और मैं आपका कमेंट में कर दूंगा इसका आंसर। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगला प्रश्न है, ग्रीनविच मीन। दोस्तों क्या है कि उस प्रश्न में टाइपिंग गलत हो गई था ना, इसलिए मिलान सही नहीं कर पाए। अगले प्रश्न है, ग्रीनविच मीन टाइम से भारत का मानक समय है। तो दोस्तों ग्रीन मीन टाइम से भारत का मानक समय है कितना आगे या कितना पीछे है? तो दोस्तों 51/2 घंटे आगे, 41/2 घंटे पीछे है, 4 घंटे और 51/2 घंटे पीछे है। तो दोस्तों इसका आंसर भी आपको कमेंट में करना है, और आपसे नहीं होता है मैं आपको कमेंट में कर दूंगा, पिन कर दूंगा कमेंट। अगला प्रश्न है, किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलोर। तो दोस्तों आपके राइट आंसर की बात करें तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है बेंगलोर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विदेशी देश अंडमान द्वीप से
सबसे निकट है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया, पाकिस्तान। तो दोस्तों आपके राइट आंसर की बात करें तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है पाकिस्तान। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटा क्षेत्रफल में कौन सा है। तो दोस्तों इसमें सबसे छोटा पर केंद्र में सबसे छोटा जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है ए चंडीगढ़, बी दादर और नगर हवेली, सी दमन और दीव, डी लक्षद्वीप। तो दोस्तों आपके क्षेत्रफल की बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप है, जो क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है असम, नागालैंड, भूटान, मणिपुर। तो दोस्तों आपके राइट आंसर की बात करें तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है मणिपुर। मणिपुर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है पोर्ट ब्लेयर, कोराती, माए आइजोल। तो दोस्तों आपके राइट आंसर की बात करें तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों आपका अंतिम प्रश्न आ गया है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है लबनान, अफगानिस्तान, जम्मू और कश्मीर, भारत, सीरिया। तो दोस्तों अगर राइट आंसर की बात करें तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अफगानिस्तान स्थान। अफगानिस्तान आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। अगली वीडियो के लिए मैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आऊँगा, जो कि हिंदी व्याकरण वगैरह ऐसे कुछ होंगे। तो दोस्तों आपको लाइक जरूर करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।